स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर राजनीतिक गलियारे के दिग्गज नेताओं ने उनके तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नेताओं ने उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक योगदान को याद किया। देखिए, कामेश्वर चौपाल जी एक सामाजिक नेता के रूप में थे। राजनीति कम थे लेकिन सामाजिक योद्धा थे और उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उन्हें काम किया। जब राम मंदिर में तो एक उनकी भूमिका रहा ही है, लेकिन उससे ज़्यादा भूमिका समाज को जोड़ने में रहा। समाज के हर तबकों को साथ सुख और दुख में वो रहे। खास करके वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में वो रहते थे। हम तो अपने आप को बहुत कमी महसूस करते हैं उनके जाने के बाद। वो बड़े अच्छे मित्र की तरह थे। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके आदर्शों को हम जितना मंजिल तक पहुंचा पाए वही हमारे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। गौरतलब है कि कामेश्वर चौपाल का जन्म 24 अप्रैल 1956 को बिहार के सुपौल जिले के मरौना प्रखंड स्थित कमरैल गांव में हुआ था। उन्होंने 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के दौरान पहली ईंट रखी थी। एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को यह सम्मान मिलना उस समय सामाजिक समरसता और हिंदू एकता का प्रतीक माना गया। इसी घटना के बाद वे पहले कारसेवक के रूप में देश भर में प्रसिद्ध हुए और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। कामेश्वर चौपाल ने रोटी के साथ राम का नारा दिया, जो सामाजिक न्याय और धार्मिक आस्था के समन्वय का प्रतीक बना। इनके बारे में जितना बोला जाए वह कम है। हिंदू सम्राट, इनका राम मंदिर से जो नाता रहा है उसको जो है हम सभी लोग कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। जब चुनाव के दरमियान भी जब मैं मधुबनी में था, इनके बारे में बहुत कुछ सुनने को जो है सो मुझे मिला जो है। आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं पटना में था, जब मुझे पता चला तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी इस कार्यक्रम में जो है सो जाऊँ, माल्यार्पण करूँ और इनके परिवार के लोगों से भी मिलूँ। तो हम लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है और जो उन्होंने काम किया है, जो उनका योगदान रहा है, अभी मैं इनसे चर्चा भी कर रहा था कि इनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इसमें जो भी हम लोगों से मदद होगा वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। क्षेत्र के धरोहर हैं थे ये और ऐसे धरोहर जो है इतिहास में कम ही मिलते हैं। स्वाभाविक है, बहुत बड़ा हम लोग के लिए नुकसान है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग को चलना है। जो उन लोगों ने किया उसी काम को आगे बढ़ाना है। सबको साथ देना। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़े और लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। स्वर्गीय चौपाल का निधन 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हो गया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई राष्ट्रीय नेताओं ने शोक व्यक्त किया था। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित नेताओं ने कहा कि कामेश्वर चौपाल का जीवन सामाजिक समरसता, धार्मिक आस्था और राजनीतिक सक्रियता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने कार्यों से ये सिद्ध किया कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। इस श्रद्धांजलि सभा में समाज कल्याण मंत्री एवं पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधायक संजीव चौरसिया, फुलवारी शरीफ विधायक श्याम रजक, मधुबनी विधायक माधव आनंद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनामिका पासवान सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी नमस्कार, मैं विद्यानंद चौपाल, स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल का सुपुत्र हूँ। आज जो राम मंदिर के शिलान्यासकर्ता और प्रथम ईंट रखने वाले, संकल्प से सिद्धि तक राम मंदिर को पहुंचाने वाले स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी का प्रथम पुण्यतिथि है, जिन्होंने
सब लोगों ने मिल के एक राम मंदिर का सपना देखा था और उसको उन लोगों ने साकार किया। तो उनका जो जीवन है वो समझिए कि हिंदुत्व को लेके और राम को लेकर के हमेशा से रहे हैं, और गरीब गुरबा जो दबे कुचले हैं उनको हमेशा से सम्मान करना, उनका मदद करना उनका प्राथमिकता में रहता था। और मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि हमेशा सभी को समान भाव से देखो, कोई भी है तो वो एक समान है, सभी को एक समान की नज़र से देखना और सभी की जहाँ तक सक्षम हो उनकी मदद करना है, और सभी लोगों को जितना हो सके परोपकार की करना है, जिससे कि आज क्या था? ये आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, जिसमें हम लोग जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो लोग उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और एक शांति सभा का आयोजन किया गया है, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। मेरा नाम विद्यानंद विवेक चौपाल,